गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में नई उमंग और नई ऊर्जा ले आए और आप सफलता की बुलंदियों को छू सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट होगा क्या हम पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, कि भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला होता है पोषक तत्वों के आधार पर, दूसरा होता है कार्य के आधार पर, तीसरा होता है नश्वरता के आधार पर, चौथा होता है उद्गम के आधार पर और पांचवा हम पढ़ते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बेटा, पोषक तत्वों के आधार पर। देखिए, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जब भोज्य पदार्थ जो अनेक रासायनिक संयोगों से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, पोषक तत्वों के आधार पे। दूसरा क्या होता है, कार्य के आधार पर। यानी जब शरीर को हम ऊर्जा प्रदान, जैसे शरीर को जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर क्या होता है, हमारा शरीर भी कार्य करता है। तो क्या करता है शरीर, कैसे कार्य करता है, हमें ऊर्जा मिलेगी तब हम कार्य करेंगे, हमारे शरीर की निर्माण और टूट फूट की मरम्मत होगी तब हम कार्य कर सकते हैं। तो इसके आधार पर भी हम भोजन को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है नश्वरता के, मतलब भोज्य पदार्थ को हम कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, यानी किस प्रकार हम भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके आधार पर भी हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। चौथा आता है उद्गम के आधार पर। ठीक है बेटा, उद्गम के आधार पर कैसे, कि हमें प्रकृति से भोज्य पदार्थ किस रूप में प्राप्त हो रहे हैं, हमें प्राणी जगत से प्राप्त हो रहे हैं कि हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हो, तो इसी कहते हैं उद्गम के आधार, यानी भोज्य पदार्थों का जन्म, यानी भोज्य पदार्थ उत्पन्न कैसे हुए, इसके आधार पर भी हम भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। पांचवा पॉइंट आता है हमारा रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यानी भोज्य पदार्थों को हम रसायन के आधार पर भी बांटते हैं। ठीक है बेटा, तो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका पोषक तत्वों के आधार पर। तो हम पहला पॉइंट समझेंगे पोषक तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं बेटा, पोषक तत्व जैसे आपको पता है कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब क्या है आपके पोषक तत्व होते हैं। देखिए, हम छोटे क्लास से ही पढ़ते आते हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो उसमें हमारा होता है कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये क्या होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो पहला हम पोषक तत्व पढ़ेंगे कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, देखो कार्बोज युक्त पदार्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं, मैंने पहले बताया कि जब रासायनिक अणुओं से जो मिलकर के संयोग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखिए जो कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हम जो भोज्य पदार्थ को क्या होते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कैसे, श्वेतसार भोज्य पदार्थ, दूसरा शर्करा भोज्य पदार्थ के तत्व के रूप में बांटते हैं। देखिए श्वेतसार होता है, देखिए श्वेतसार जो भोज्य पदार्थ होता है बेटा, जो श्वेतसार भोज्य पदार्थ वो कैसे प्राप्त हुआ है हमें, जो श्वेतसार भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमें अनाजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमें अनाजों से प्राप्त होते हैं, जैसे आप लिखा हुआ है चावल, साबूदाना, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, आलू और शकरकंद, ये सब क्या है आपके श्वेत विक्त भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ। देखिए शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ हम उसे कहते हैं जैसे हमारे शरीर में, जैसे हम चीनी को डालते हैं, चीनी को अगर हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत घुल जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो उसे हम क्या करते हैं, शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ, जिससे हमें तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, उसे हम शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मक्खन, मिठाई, मुरब्बा, जेम जेली, ये क्या होते हैं आपके शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है बेटा, हमने पोषक तत्वों में पहला पॉइंट पढ़ लिया था कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। अब दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ भी हम इसे कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ जो होता है वो कार्बोज में नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन जो होता है वो कार्बोज में नहीं पाया जाता है। और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो हम बांटते किस प्रकार है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ के आधार पर। तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, पहला प्राणी जगत और दूसरा क्या होता है बेटा, वनस्पति जगत। ठीक है, पहला क्या है
प्राणी जगत और दूसरा क्या है वनस्पति जगत। प्राणी जगत में क्या होता है, वह भोज्य पदार्थ जो हमें पशुओं से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम जंतु जगत या प्राणी जगत भोज्य पदार्थ कहते हैं। वह भोज्य पदार्थ जिन्हें हमें वनस्पति द्वारा प्राप्त होता है उन्हें हम वनस्पति भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ आपके उदाहरण में लिखा है कि मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे दही, मक्खन, पनीर, खोया आदि हमें किससे प्राप्त हो रहा है, ये हमें प्राणी जगत से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा क्या होता है वनस्पति, जैसे गेहूं के अंकुर में क्या प्रोटीन पाया जाता है, दालों में अत्यधिक प्रोटीन पाया जाता है, सूखे सेब में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। वनस्पति जगत में सबसे अधिक अगर प्रोटीन किसी भोज्य पदार्थ में पाया जाता है तो वो आपका सोयाबीन होता है। साथ में आलू और तिलहन में भी सबसे अधिक प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, हमने इससे पहले प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को जान गए। अब वसा युक्त भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम पढ़ेंगे वसा किसे कहते हैं। देखिए वसा क्या होता है, वसा भी एक रासायनिक तत्व होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन यौगिकों का एक मिश्रण होता है। कार्बनिक यौगिकों क्या होता है बेटा, एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, इस भोज्य पदार्थों में क्या होता है, ग्लिसरीन और वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो इसमें वसायुक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो आपके वसायुक्त भोज्य पदार्थ घी, मक्खन, क्रीम, वनस्पति तेल, मूंगफली, तिलहन और सूखे मेवे आदि किसमें आते हैं, आपके वसायुक्त भोज्य पदार्थ में। हमने वसा युक्त भोज्य पदार्थों को जान लिया। अब हम क्या जानेंगे, खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ। कौन कौन से भोज्य पदार्थों में खनिज लवण पाए जाते हैं, तो पहले हम आपको समझाएंगे खनिज लवण किसे कहते हैं। देखिए खनिज लवण जो होता है इसका पाचन जो, जैसे आपका प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तब जाके हमारे शरीर में इनका अवशोषण होता है। लेकिन जो खनिज लवण होते हैं इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, ये हमारे शरीर में डायरेक्ट क्या किए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें अगर जलाया जाए, अगर खनिज लवण को अगर हम जलाते हैं तो इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, इनसे हमें राख प्राप्त होते हैं। तो इस वर्ग में कौन कौन से भोज्य पदार्थों को रखते हैं, तो जैसे आपका मांस, मछली, अंडा, यकृत, दूध, दालें, तिलहन, हरी पत्ते वाली सब्जियां, कंद, शकरकंद, ठीक है, कंद और जड़ वाली सब्जियां, ठीक है। मतलब अगर हम खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ की बात करें तो जिसमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जड़ वाली सब्जियां होती हैं, इनमें खनिज लवण अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे जैसे आपके मांस, मछली और अंडे में पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसके आगे आपको क्या एक और वर्गीकरण बचा हुआ आपका विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ, ठीक है। वह भोज्य पदार्थ जिनमें विटामिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है उन्हें हम कहेंगे विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ। जैसे दूध को आप जानते हैं, दूध क्या होता है, हम लोग का एक सर्वोत्तम आहार होता है, यानी दूध जो होता है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, यकृत, अंडे, अन्य फल, आंवले, सूखे मेवे आदि में क्या पाए जाते हैं, आदि में विटामिन युक्त भोज्य पदार्थों के अंतर्गत इन्हें लगता है। देखिए विटामिन में क्या होता है, आंवले में क्या होता है, आंवले में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। सूखों मेवे में आपके विटामिन ए, विटामिन बी भी पाए जाते हैं, ठीक है। दूध में क्या होता है, आपके सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी को छोड़कर अगर आप दूध को उबाल नहीं रहे हैं तो समझ लीजिए विटामिन सी है, अगर उबाल देते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।